नमस्कार दोस्तों, कोविड वैक्सीनेशन के पहले चरण के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के कुल मिला के 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने के बाद भारत सरकार ने अब दूसरे चरण के लिए भी वैक्सीनेशन का प्लान अनाउंस कर दिया है। क्या है ये प्लान और कैसे आप कोविड वैक्सीन पा सकते हैं, देखते रहिए मेरे साथ डॉक्टर की बात में। डॉक्टर की बात। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि किन लोगों को इस दूसरे चरण में वैक्सीनेशन का लाभ प्राप्त होगा। तो इनके लिए सरकार ने 2 श्रेणियां यहाँ पर दर्शाई है। सबसे पहली श्रेणी के अंदर यदि आप 60 साल के ऊपर के उम्र के बुजुर्ग हैं तो आप ये वैक्सीन पा सकते हैं। दूसरा वो लोग जो कि 45 से 60 साल की उम्र के तो है लेकिन किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हृदय की बीमारी, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी या फिर कोई ना कोई इम्यूनोडेफिशिएंसी। भारत सरकार ने यहाँ पर 20 ऐसे रोगों की सूची बनाई है कि उनमें से कोई भी रोग से यदि आप ग्रस्त हैं तो आप अपने आप को ये कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको करना ये होगा कि किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से या फिजिशियन से या फिर सरकारी आरोग्य अधिकारी से एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा कि आप इन 20 रोगों की सूची में से किसी एक रोग से ग्रस्त हैं। एक बार आपका ये मेडिकल सर्टिफिकेट बन गया तो आप अपने आप को कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे लगेगी आपको ये वैक्सीन। ये वैक्सीन आपको 3 चरणों में लगेगी। सबसे पहला आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, दूसरा होगा वैक्सीनेशन और तीसरा सर्टिफिकेशन ऑफ वैक्सीनेशन। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा कोविन 20 ऐप या फिर आरोग्य सेतु ऐप के ऊपर। 1 मार्च के बाद जब वैक्सीनेशन के लिए ये ऐप्स खुलेंगे तो आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं इन ऐप्स के ऊपर, जहां पे आपकी प्रारंभिक माहिती के साथ साथ आपको अपना एक आईडी प्रूफ भी अपलोड करना पड़ेगा। और जो लोग 45 से 60 साल की ऊपर की उम्र है उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा या फिर साइट के ऊपर दिखाना पड़ेगा। अब एक बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर जो कि आपने ही पसंद किया होगा वहां पे एक अपॉइंटमेंट दी जाएगी। अब वैक्सीनेशन के लिए आपको जो भी अपॉइंटमेंट मिला है उसके मुताबिक उस वैक्सीनेशन साइट पर जाना पड़ेगा। अब बारी है वैक्सीनेशन की। यहाँ पर भारत सरकार ने एक बड़ा ही अच्छा कदम उठाया है। इस बार गवर्नमेंट संस्थानों के साथ साथ इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के कई सारे अस्पताल और आरोग्य केंद्रों को भी इनमें समाविष्ट कर लिया है। इसके लिए केंद्र सरकार के आदेशानुसार राज्य सरकारों ने अपने यहाँ कई सारे प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल और क्लिनिक्स के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU किए हैं। इन प्राइवेट सेक्टर अस्पतालों के अंदर भी अब कोविड का वैक्सीनेशन प्राप्त होगा। इसके लिए आपको केवल छोटा सा शुल्क यानी कि 250 रुपये चुकाने पड़ेंगे, लेकिन इस 250 रुपये के अंदर आप उस प्राइवेट सेक्टर अस्पताल या क्लिनिक के अंदर भी कोविड की वैक्सीन पा सकते हैं। यह गवर्नमेंट संस्थानों के उपरांत कार्य करेंगे, यानी कि एक दिन में आप गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के मिला के कई सारे वैक्सीनेशन साइट्स पर वैक्सीनेट करवा सकेंगे, जिससे कि भारत के अंदर जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है और हम जल्द से जल्द एक अच्छी खासी हर्ड इम्यूनिटी पैदा कर लेंगे। एक बार आपकी वैक्सीनेशन साइट और अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई तो आपको उस वैक्सीनेशन साइट पे जाना पड़ेगा, जहां पे आपको अपने साथ एक और आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना पड़ेगा। और उनके साथ यदि आप 45 से 60 साल की वयोजुत के हैं और दूसरी श्रेणी वाले हैं जिनको कि मेडिकल बीमारी है तो उन्हें अपना वो मेडिकल सर्टिफिकेट भी साथ में ले जाना पड़ेगा। उसके बाद उस वैक्सीनेशन साइट पर आपको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। वैक्सीनेशन की इस पूरी प्रक्रिया के बारे में हमने पहले एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं इस लिंक के ऊपर। अब एक बार आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए तो आपको याद रखना है कि आपको कौन सी वैक्सीन लगाई गई थी, माने कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन, क्योंकि 1 महीने के अंतराल के बाद आपको दूसरी बार कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो भी वैक्सीन पहले लगाई गई थी उसी का दूसरा डोज लेना है। जब आपके दोनों डोज संपन्न हो जाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा तीसरा स्टेप, यानी कि सर्टिफिकेशन ऑफ कोविड वैक्सीनेशन।
2 डोज संपन्न होने के बाद आप इसी कोविन 20 ऐप या फिर आरोग्य सेतु ऐप से या फिर वैक्सीनेशन साइट पे जाकर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करवा सकते हैं या कर सकते हैं। तो ये थी पूरी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया इस दूसरे चरण के अंदर। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस दूसरे चरण के अंदर वैक्सीनेशन का लाभ उठाएं, न केवल अपने आप को कोरोना मुक्त करें बल्कि आइए बनाते हैं अपने भारत को कोरोना मुक्त भारत। जय हिंद, जय भारत।